प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, एकादशी की तरह एक वर्ष में 24 प्रदोष होते हैं। जो भी प्रदोष जिस वार को आता है उसका विशेष फल होता है। हर वार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत अलग अलग महत्व रखता है और इस बार रविवार को प्रदोष आ रहा है, इसीलिए इसे रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान शंकर को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना का विशेष महत्व रहता है। हिंदू धर्म में हर व्रत पूजन के पीछे कोई न कोई मान्यता या पौराणिक कारण व कथा जरूर होती है। तो ऐसे ही प्रदोष व्रत से जुड़ी हुई भी एक कथा बहुत ही प्रचलित है। तो आइए प्रदोष व्रत के इस अवसर पर सुनते हैं इसी से संबंधित एक कथा। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी और उन्हें एक ही पुत्र था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया और दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम बस अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। तब बालक ने निसंकोच होकर कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया और बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था और वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास लेके गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया और उधर जब ब्राह्मणी का लड़का घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना भी की और भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार भी कर ली। और फिर उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। और प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया और बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने उस ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वो सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें और भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। तो दोस्तों, इसी तरह जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। हे शिव शंभु, जैसी कृपा आपने उस ब्राह्मण के परिवार पर की, वैसी ही कृपा इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते पर करना। तो सब मिलकर बोलिए, भोले बाबा की जय, शिव शंभु की जय। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।